औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल प्यारा इस्लाम में अपने तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। जिन जिन दोस्तों ने हमारी वीडियोस के नीचे दुआ के लिए अपने कमेंट्स किए थे, दुआ के लिए अपने नाम लिखे थे, उन तमाम के लिए भी हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम नेक तमन्नाएं, दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है, हो सकता है कि आपके पड़ोस में ऐसा ख़ानदान हो जो ज़्यादा हकदार हो। बेगम, इफ्तारी के इंतज़ाम में कोई कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए। मैंने आमों की पेटी बमुश्किल नीचे रखकर फूली सांस से सोफ़े की तरफ लपकते हुए फातिमा से कहा, मेरे खुदाया और कितनी बार कहेंगे, पहले कभी कोई कमी बेशी रही है जो इतनी ताकीद कर रहे हैं? पिछली बार भी कैसी मज़े की इफ्तारी करवाई थी, आज तक आपके दोस्त तारीफ करते हैं। फातिमा ने ज़िद होकर कहा। मैंने कहा, हाँ भाई, आज भी वैसी ही होनी चाहिए। तुम्हें पता है दोस्त अहबाब हैं तो ज़रा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसी ही होगी। फातिमा ने मुझे देखे बगैर रूह अफ़ज़ा की बोतल दूध में उंडेलते हुए कहा और साथ ही कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, बीफ, शवारमा, कबाब, जर्दा, निहारी, पकोड़े, समोसे और मिल्क शेक ये सब तैयार हो चुके हैं। खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस फ्रूट काटने वाला है। आप जरा मदद कर देना, टाइम थोड़ा रहता है। खैर, मैंने छुरी ली और फातिमा की मुखालिफ समत बैठकर फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में इफ्तारी का इंतज़ाम मुकम्मल हुआ और साथ ही हमने सहन में सजे डाइनिंग्स पे लगा दी। दोस्तों और रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब पहुंच चुके थे। इफ्तारी का वक्त होते ही सब ने इफ्तारी की और खुश गप्पें करते खाना खा रहे थे। अरे नवीद यार, थोड़ा ही खाना, ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाना पड़े। अफजाल ने नवीद से मजाक करते हुए कहा, जिस पे सब हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ सब लजीज खानों की लज्जत से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। सब खाने से फारिग होकर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत मज़ा आया कहते हुए निकल रहे थे। मैं हाथ धोने के लिए बेसन पर गया। बेसन की नल खोली तो साथ ही मेरे कान में एक बच्ची की आवाज़ आई, अम्मी, सब लोग तरावी पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोज़ा इफ्तार नहीं किया, सहरी भी सिर्फ पानी से की थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज़ पड़ोसियों की 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानते हुए भी कि ये अखलाकियात के खिलाफ है, दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। देखा कि वो बच्ची अपने माँ के सर पे खड़ी थी और उसकी माँ चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी और उससे नजरें नहीं मिला रही है, और बाकी बच्चे अपनी बड़ी बहन का सवाल सुनकर अपनी माँ के जवाब के मुंतज़िर थे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी। मैं ये देख के जैसे पत्थर का हो गया। उसकी माँ ने जब सर उठाया तो नजर मुझ पे पड़ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मुझ पे नजर पड़ते ही जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी कि भाई कैसे हैं आप? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी खाना खाया है सबने, अब फिर जिद कर रही है। वो झूठ बोल रही थी। शायद जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं सोच रहा था कि इफ्तारी करते वक्त जो सब बार बार खाने की तारीफें कर रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब इन्होंने सुना होगा तो क्या बीती होगी इन पे। कब फातिमा ये सब देखकर मेरे पहलू में आ खड़ी हुई, मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से मुतहरिक किया और बिजली की सी तेजी से बाहर की तरफ लपका। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? खैरियत तो है ना? आराम से जाएं, आखिर हुआ क्या है? फातिमा सवाल पे सवाल कर रही थी। मैं बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बाजार की तरफ बढ़ा। वहां से हर वो चीज जो मैंने इफ्तारी में खाई थी लेके वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा खातून के आंसू मुझे नहीं भूल रहे थे। खैर,
میں نے آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے کیا اور آ کر دروازے پہ دستک دی تو اسی بچی نے دروازہ کھولا۔ مجھ پہ نظر پڑتے ہی اس کی آبدیدہ آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ واپس دوڑی اور شور مچانے لگی، دیکھو 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 جاوید انکل کیا لائے ہیں۔ سب بچے میری طرف لپکے اور میں نے سارا سامان ایک طرف رکھ کے سب کو باری باری سینے سے لگایا اور پیشانیوں پر بوسے دیے۔ ان کی ماں یہ سب دیکھ کر رونے لگی، جیسے انسان کا ضبط ٹوٹا ہو۔ میں بھی اپنے آنسو نہ روک پایا۔ بچوں کا شور سن کر فاطمہ بھی دیوار پر آ گئی تھی، یہ سب دیکھ رہی تھی، اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ میں نے سامان کھولا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھانا کھلایا۔ ہر لقمے کے ساتھ بچے مسکرا کر شکر گزار نگاہوں سے میری طرف دیکھتے۔ بچوں نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے کہا آپ لوگ آرام کریں اور امی سے بھی کہو کہ کھانا کھا لیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے انکل۔ میں وہاں سے چلا اور مارکیٹ سے آ کر مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا۔ سارے بچے سو چکے تھے اور ان کی ماں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا کے کہنے لگی کہ بھائی اتنی زحمت کیوں اٹھائی آپ نے؟ میں نے کہا آپ میری بہن ہیں، اس میں زحمت والی کون سی بات ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھنا شروع کر دیا۔ جب سامان رکھ چکا تو میں نے سوئے ہوئے بچوں کی طرف ایک نگاہ دیکھا تو جیسے سکون سا آ گیا۔ دوستو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پیج اور چینل پیارا اسلام جوائن نہیں کیا تو ابھی جوائن کریں تاکہ ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔